सन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस डियर स्टूडेंट, आज हम हमारी ग्रामर क्लास 7th की जो ग्रामर है उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नेम है सेंटेंसेस। सेंटेंसेस मतलब वाक्य। सेंटेंसेस, वी यूज़ सेंटेंसेस इन लैंग्वेज। हम सेंटेंस जो है हम जो भी भाषा में बोलते हैं उसमें सेंटेंस का यूज़ करते हैं। ए सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन और मोर क्लोजेज एंड ऑफन हैज़ ए फ्रेज या फ्रेजेज आल्सो। जो सेंटेंस होता है, वाक्य जो होता है, उसमें एक या एक से अधिक क्लोजेज मतलब उपवाक्य होते हैं। एंड ऑफन हैज़ ए फ्रेज या फ्रेजेज आल्सो, उसमें कुछ मुहावरे भी होते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न समथिंग अबाउट द सेंटेंस। आप सेंटेंस के बारे में पहले जान चुके हैं। द क्लोज एंड द फ्रेज इन योर प्रीवियस क्लासेज। क्लोजेज और फ्रेज जो होते हैं उनके बारे में पहले क्लासों में आप रीड कर चुके हैं। हियर वी शेल लर्न समथिंग मोर अबाउट सेंटेंस। यहाँ पर हम सेंटेंस के बारे में कुछ और जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ सेंटेंस की डेफिनेशन दी है। ए सेंटेंस इज़ ए ग्रामेटिकल यूनिट। जो सेंटेंस होता है एक व्याकरण की एक इकाई होती है। मेड अप ऑफ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो कि शब्दों के समूह से बना हुआ होता है। दैट मेक कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ, और जिसमें खुद का उसका पूरा अर्थ होता है। अगर उसका पूरा अर्थ नहीं निकलता है तो वो सेंटेंस नहीं होगा। एवरी सेंटेंस, यहाँ सेंटेंस के बारे में बताया है कि बिगिन विद ए कैपिटल लेटर। हर सेंटेंस की विशेषता ये होती है कि वो एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। एंड विद आइदर ए फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। और जब वो ख़त्म होगा तो उसके पीछे या तो फुल स्टॉप लगा हुआ होगा, या क्वेश्चन मार्क लगा होगा, या एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ होगा। है जो सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट, और उसका एक सब्जेक्ट होगा और एक प्रेडिकेट होगा। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में हम पहले रीड कर चुके हैं। अब फर्स्ट यहाँ एक्सरसाइज दी है, आइडेंटिफाई सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। वी आर हैप्पी टू रिसीव यू एज आवर गेस्ट। यदि हम इसको सेंटेंस के रूप में देखें तो इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है और ये सब्जेक्ट भी है। इसका एंड जो है वो फुल स्टॉप पे हो रहा है, और तो ये एक सेंटेंस है। सेकंड है नोइंग कम्प्लीटली वेल द कॉन्सिक्वेंस। यहाँ पर फुल स्टॉप पे तो ख़त्म हो रहा है, लेकिन यहाँ पर सेकंड वाले में सब्जेक्ट नहीं दिया है, तो ये सेंटेंस नहीं है। इन ए नटशेल, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये भी सेंटेंस नहीं है। आई वांट टू जॉइन द मेडिकल रेस्क्यू टीम, फोर्थ नंबर पे सब्जेक्ट भी है, फुल स्टॉप भी है और पूरा ये कंप्लीट है, तो हम इसको, ये फोर्थ नंबर का जो है, इसको ये सेंटेंस है। फिफ्थ है ग्लेड टू सी यू, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो ये सेंटेंस नहीं है। माई फ्लाइट अराइव्ड जस्ट नाउ, यहाँ पर सब्जेक्ट है और फुल स्टॉप भी लगा हुआ है, तो ये सब सेंटेंस है। सेवरल आवर्स बिहाइंड शेड्यूल्ड, यहाँ पर पूरा अर्थ हमें क्लियर भी नहीं हो रहा है, यहाँ पर सब्जेक्ट भी नहीं दिया हुआ है, तो ये सेंटेंस नहीं है। पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, सेंटेंस के जो हिस्से होते हैं, पार्ट होते हैं, वो उसके बारे में बता रहे हैं। एवरी सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, हर सेंटेंस में दो पार्ट्स होते हैं। द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट, सब्जेक्ट भी होता है उसमें, प्रेडिकेट भी होता है। द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। द पार्ट विच नेम द पर्सन और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। सब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्ता, काम करने वाला, जिस व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं वो होता है सब्जेक्ट। द सब्जेक्ट यूजुअली कम्स एट द बिगनिंग ऑफ सेंटेंस, और जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा सेंटेंस की शुरुआत में आता है। द पार्ट विच टेल अस मोर अबाउट द पर्सन और थिंग, और उसका सेंटेंस का वो हिस्सा जो उस व्यक्ति के बारे में या उस चीज़ के बारे में और अधिक बताता है, और व्हाट दे डू, या वो क्या कर रहे हैं। फॉर्म द प्रेडिकेट ऑफ ए सेंटेंस, वो सेंटेंस का प्रेडिकेट पार्ट होता है। द वर्ब इज़ ऑलवेज ए पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट, जो वर्ब होती है वो प्रेडिकेट का हिस्सा होती है। अब यहाँ पर बताया है कि सब्जेक्ट हाउएवर डिड नॉट ऑलवेज कम एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल कि बहुत सी बार सब्जेक्ट जो होते हैं वो शुरुआत में नहीं आते हैं। एग्जाम्पल्स ये हैं, द प्रेडिकेट कैन बी मेड अप ऑफ ओनली वर्ब। सब जो प्रेडिकेट अगर उसमें वर्ब भी है तो वो प्रेडिकेट ही कहलाएगी। जैसे ही यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट, क्योंकि ये सेंटेंस की शुरुआत में आ रहा है और किसी के बारे में बता रहा है जो करने वाला है। लाफ्ड क्या हुआ, वर्ब है, तो ये हुआ प्रेडिकेट। द प्रेडिकेट में हैव एन ऑब्जेक्ट, प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। आई बॉट ए बुक, यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, ये अलग हिस्सा हो गया हमारे सेंटेंस का, और प्रेडिकेट जो है बॉट ए बुक, ये पूरा प्रेडिकेट है। द प्रेडिकेट कैन आल्सो बी मेड ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ये पूरक के रूप में, कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक के रूप में भी काम में आता है। अभी इज़ ए म्यूजिशियन, यहाँ पर अभी हमारा सब्जेक्ट है, सेंटेंस की शुरुआत में आ रहा है, और जो काम कर रहा है उसके बारे, जो बता रहा है उसके बारे में बात की जा रही है। इज़ ए म्यूजिशियन
तो यहाँ पर ये पूरा जो हिस्सा है इज़ ए म्यूजिशियन, ये प्रेडिकेट है। नीचे आपको अंडरलाइन द सब्जेक्ट एंड सर्कल द प्रेडिकेट इन सेंटेंस बिलो, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट पर अंडरलाइन करना है और जो बाकी का हिस्सा है प्रेडिकेट उस पर सर्कल बनाना है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। फर्स्ट आपके लिए कर दिया गया है डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रीज, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है। कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, ये प्रेडिकेट है। सेकंड में आप देखेंगे रेनफॉल, रेनफॉल हमारा सब्जेक्ट है और इज़ इसेंशियल से लेके हार्वेस्ट तक हमारा प्रेडिकेट है। थर्ड में ट्रीज सब्जेक्ट है, प्रोवाइड से लेकर एनिमल तक प्रेडिकेट है। फोर्थ में वी सब्जेक्ट है, इसके आगे का पार्ट प्रेडिकेट है। फिफ्थ में भी वी सब्जेक्ट है, बाकी का जो पार्ट है वो प्रेडिकेट है। सिक्स में भी वी सब्जेक्ट है, नीड से लेकर एनवायरनमेंट तक प्रेडिकेट है। ट्रीज सब्जेक्ट है, आर से लेकर बैलेंस तक प्रेडिकेट है। प्लांट्स सब्जेक्ट है हमारा और हेल्प अस मेंटेन ए प्रॉपर बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई इन एटमॉस्फेयर, यहाँ तक हमारा जो पार्ट है वो प्रेडिकेट है। आप भी अंडरलाइन करेंगे और जो पार्ट है प्रेडिकेट का उस पर सर्कल बनाएंगे। टाइप्स ऑफ सेंटेंस बेस्ड ऑन मीनिंग, अब यहाँ पर हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं, सेंटेंस कितने टाइप के हो रहे हैं मीनिंग के आधार पर। डिपेंडिंग अपॉन द मीनिंग एंड आल्सो द टोन विच द स्पीकर वांट्स टू कन्वे दो ए स्टेटमेंट, सेंटेंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। जो कोई भी स्पीकर है, बोलने वाला है, वक्ता है, उसकी किस तरीके से वो अपनी बात कहना चाहता है, उसके आधार पर जो सेंटेंस होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। डिक्लेरेटिव और एसर्टिव, दोनों एक ही मतलब है। साधारण वाक्य, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें आप प्रश्न कर रहे हैं, इम्पेरेटिव जिसमें आप किसी को कोई निर्देश दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक्सक्लेमेटरी मतलब विस्मयादिबोधक जिसके अंदर कि आपको कोई विस्मय हो रहा है, कोई आश्चर्य से आप स्ट्रॉन्ग फीलिंग है आपकी, वो आपको लग रही है, वहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। यहाँ पर टाइप्स ऑफ सेंटेंस दिए डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। डिक्लेरेटिव स्टेट समथिंग, जो किसी चीज़ का वर्णन करता है। आई प्ले फुटबॉल, माई सिस्टर डज नॉट प्ले फुटबॉल, इसमें जो पॉजिटिव सेंटेंस है वो भी आते हैं और जो नेगेटिव सेंटेंस है वो भी आते हैं। इंट्रोगेटिव में आस्क समथिंग, किसी क्वेश्चन किया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान भी ये होती है कि उसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है, इसकी पहचान है क्वेश्चन मार्क। और डिक्लेरेटिव स्टेट की है फुल स्टॉप। यहाँ पर आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं और WH क्वेश्चन से भी जो वर्ड्स सेंटेंस स्टार्ट होते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस जिसमें आप कोई निर्देश दे रहे हो, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो या किसी को सलाह दे रहे हो, इसका जो एंड होता है वो फुल स्टॉप पर ही होता है, लेकिन ये जो स्टार्ट होता है या तो प्लीज से या वर्ब से स्टार्ट होता है इसका सेंटेंस। जैसे टेक डाउन व्हाट आई से, टेक यहाँ पर वर्ब है तो ये वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, पीछे लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है एक्सप्रेस ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जहाँ पर आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आप बता रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो, वहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। हाउ ब्यूटीफुल द मॉर्निंग स्काईज, कितनी सुंदर है आज की स्काई, यहाँ पर आप अपनी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है विस्मयादिबोधक वाक्य, जिसमें आपको किसी चीज़ को देखकर आश्चर्य होता है, वो चीज़ आपको अद्भुत लगती है, तो वहाँ जहाँ आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आप बताते हैं वहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। हाउ ब्यूटीफुल द मॉर्निंग स्काईज, कितनी सुंदर आज आसमान है वो कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। इसके पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ होता है। एक्सक्लेमेशन मार्क इस तरीके का होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क जो है ये यहाँ पर बताया गया है, इस तरीके का एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। रीड दिस सेंटेंस, वॉल्व्स लिव इन फॉरेस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, दे सेंटेंस स्टेट और डिक्लेयर समथिंग। ये जो सेंटेंस है ये कुछ भी चीज़ के बारे में बता रहे हैं। दे आर कॉल्ड डिक्लेरेटिव और एसर्टिव सेंटेंस एंड दे एंड विद द फुल स्टॉप, ये फुल स्टॉप पर समाप्त होते हैं। एसर्टिव सेंटेंस कैन बी एफर्मेटिव और नेगेटिव, ये जो सेंटेंस होते हैं एफर्मेटिव भी हो सकते हैं। एफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस आप जानते ही हैं, जहाँ पर नोट का यूज़ होगा वो नेगेटिव और जहाँ पर पॉजिटिव साधारण सामान्य वाक्य हैं वहाँ पर पॉजिटिव। नाउ रीड दिस सेंटेंस, डू यू लाइक टी, हु विल डू द वर्क। आप देख रहे हैं यहाँ पर पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और जो इसका फर्स्ट वर्ड है वो सब्जेक्ट नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है या WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। तो जब WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, पीछे क्वेश्चन मार्क है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नाउ रीड दिस सेंटेंस, लीव द रूम इमीडिएटली, प्लीज़ लैंड मी सम मनी। यहाँ पर देखो, यहाँ फर्स्ट वर्ब ना तो सब्जेक्ट है ना ही हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर डायरेक्ट ये वर्ब से स्टार्ट हो रहा है या प्लीज़ से स्टार्ट हो रहा है और आप यहाँ पर किसी को ऑर्डर या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस
है। स्टडी हार्ड इफ़ यू वांट टू सक्सीड, यहाँ पर आप एडवाइस दे रहे हैं। दिस सेंटेंस गिव ऑर्डर्स, कमांड्स और एडवाइस। की जो सेंटेंस है या तो ये ऑर्डर दे रहे हैं या कमांड दे रहे हैं या एडवाइस दे रहे हैं। और मेक रिक्वेस्ट आर कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस, तो इनको हम आज्ञार्थक वाक्य या इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। लुक एट दिस सेंटेंस, अलास वी लॉस्ट द मैच, हाउ ब्यूटीफुल द रोज इज। इसमें आप दो चीज़ देखिए, एक तो यहाँ पर जो लास्ट में है एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, और इस तो ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है आपकी जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग को बता रहे हैं वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। दिस सेंटेंस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग एंड आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये जो सेंटेंस है ये आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को बताते हैं, इनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। दे एंड इन एक्सक्लेमेशन मार्क, और इसका जो अंत होता है वो एक्सक्लेमेशन मार्क से होता है। आपको जो ये सेंटेंस के बारे में हमने रीड किया है, आप इसको एक बार वापस से रीड करेंगे। थैंक यू।